Okay. So just have a look on angiosperm now. Just pay attention of the life cycle of angiosperm. Yesterday we had discussed about the sexual reproduction found in angiosperm, that is double fertilization. You know, the very amazing fact which is found in the angiospermic plant, that is double fertilization is equal to triple fusion plus syngamete. Now just have a look. जो इसका लाइफ साइकिल होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, उसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन दोनों मिलेगी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, लेकिन जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगी दैट विल बी हाईली रिड्यूस्ड एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन विल बी डोमिनेंट ऑल ओवर. ठीक है, तो इस स्पोरोफाइट जनरेशन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. दिस इज अ स्पोरोफाइटिक जनरेशन वेयर रूट स्टेम लीव्स ऑल आर एक्चुअली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. यहाँ पे लीव्स भी डिप्लॉइड है, रूट भी डिप्लॉइड, स्टेम भी डिप्लॉइड है. दिस फ्लावर इज आल्सो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, बट इन दिस फ्लावर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल अकर, एंड that's why the flower is also known as reproductive part of a plant. किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वेयर मेल एंड फीमेल बोथ द गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ होता है. नाउ गैमेटोफाइटिक फॉर्मेशन कैसे होगा? नाउ गैमेटोफाइटिक स्टेज इसकी हाईली रिड्यूस होती है, जो कि स्पोरोफाइट के अंदर ही बनती है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है. ठीक है, इसलिए हाईली रिड्यूस्ड है. पूरा का पूरा प्लांट डिप्लॉइड है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे या गैमेटोफाइट्स बनेंगे, वो क्या होंगे? हाईली रिड्यूस्ड होंगे, वो फ्लावर के अंदर ही बनेंगे एंड दे विल बी माइक्रोस्कोपिक. समटाइम द फ्लावर मे बी मेल एंड द फ्लावर मे बी फीमेल. समटाइम व्हाट हैपन, बहुत सी स्पीशीज के अंदर ऐसा होता है कि मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं. जैसे पपाया प्लांट आपने देखा है, तो पपाया मेल अलग होता है, पपाया फीमेल अलग होता है. ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है. उसमें मेल प्लांट विल प्रोड्यूस मेल फ्लावर एंड फीमेल प्लांट विल प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर. यानी मेल प्लांट के अंदर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा. गैमेटोफाइट मींस पोलन ग्रेन, एंथर एंड ऑल, स्टेमन्स एंड एवरीथिंग. अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो ये जो फ्लावर है, इट्स हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर. हर्मोफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर देयर ओनली इन अ सिंगल फ्लावर. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है फिलहाल. तो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हियर इन अ सिंगल प्लांट, इन अ सिंगल फ्लावर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर हियर. ये इनिशियली डिप्लॉइड है, पूरा स्टिग्मा स्टाइल एवरीथिंग इज डिप्लॉइड. यहाँ पे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मिलेंगे एंड दैट ओव्यूल फॉर्मेशन अकर विल बी द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. जो ओव्यूल बनेंगे दे विल बी एक्चुअली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. उसके अंदर ओव्यूल के अंदर ओव्यूल के का भी, लिसन टू मी, ओव्यूल भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. ओव्यूल के अंदर जो सेल्स मिलती है 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, यू नो यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड, वो जो 8 स्ट्रक्चर है दैट इज गैमेटोफाइट ओनली, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज फीमेल सेल्स. ओव्यूल पूरा यानी ओव्यूल का न्यूक्लियस एंड एवरीथिंग यू विल स्टडी इन ग्रेड 12, जो आप पढ़ोगे वो सबका सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. एंड दैट डिप्लॉइड पूरा का पूरा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसका न्यूक्लियस भी डिप्लॉइड है, लेकिन उसके अंदर जो 8 सेल स्पेशल्स मिलती है इन पर्टिकुलर ओव्यूल, वो सारी की सारी फीमेल सेल्स हैं. फाइन, तो ये पूरा फीमेल है स्ट्रक्चर है इसका. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पूरा का पूरा डिप्लॉइड है, लेकिन ओव्यूल के अंदर जो 8 सेल स्ट्रक्चर मिलेगी दैट विल बी हैप्लॉइड. नाउ एंथर इज मेल पार्ट ऑफ प्लांट, बट ये भी अभी डिप्लॉइड है. इसका ये भी फिलामेंट भी डिप्लॉइड है, एवरीथिंग. एंथर का ऊपर वाला पार्ट भी डिप्लॉइड है, कवरिंग भी. एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स मिलेंगे दैट विल बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. फाइन, तो एक एंथर में बहुत सारे पाउडरी ग्रैन्युलर लाइक बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं. विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस दे डेवलप. ठीक है, अब ये बने कैसे? एंथर का ये माइक्रोस्पोर मदर से, मतलब ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है. एंथर के अंदर एक एंथर में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. गॉट इट? मतलब एक एंथर में ये पूरा का पूरा एक एंथर है ना, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं. 4 आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं. और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पहले, जैसे एक माइक्रोस्पोरेंजियम पूरा एक सर्कल है, उसके अंदर पहले एक डिप्लॉइड सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल. उससे मियोटिक डिवीजन होकर के माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. एक मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. तो 4 माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन. ऐसे बहुत सारी मदर सेल्स होती है एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, और एवरी मदर सेल विल कन्वर्ट विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 4 माइक्रोस्पोर, एक गिव राइज टू 4 माइक्रोस्पोर बाय 1 मदर सेल.
ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर आप, यानी माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, आपको अभी बता देती हूँ थोड़ा सा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसमें जो आउटर लेयर है, दैट आउटर लेयर इज नॉन एज एक्साइन, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंटाइन। अब ध्यान से देखो, इसमें एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स पहले से ही बता रखी है, ध्यान से सुनो मेरी बात प्लीज। एक पोलन ग्रेन में 2 सेल्स ऑलरेडी आपको बता रखी है, तो एक पोलन ग्रेन में ऑलरेडी 2 सेल्स होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी होती है जेनरेटिव सेल। ये ऊपर वाली सेल आपको वेजिटेटिव बता रखी है, नीचे वाली सेल जेनरेटिव बता रखी है। वैसे जो वेजिटेटिव सेल होती है ना वो बड़ी होती है और जेनरेटिव सेल साइज में छोटी होती है। तो वेजिटेटिव सेल नरिश करती है जेनरेटिव सेल को। अब क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन में आपको पता है कि पोलन ग्रेन विल रीच टू द माउथ ऑफ द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चले गए, स्टिग्मा पे जाने के बाद में पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब निकाली। ये जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है, तो वेजिटेटिव सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जनरेटिव सेल गिव राइज टू 2 गैमीट्स, दे विल बी नोन एज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो 2 मेल गैमेटोफाइट कौन सा है, ये जनरेटिव सेल को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं यहाँ पे, और वो मेल गैमेटोफाइट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस 2 सेल को अराइज करता है। ये 2 सेल जो है पोलन ट्यूब से अंदर जाती हैं और एक इसके साथ फ्यूज हो जाएगी पोलर न्यूक्लियर के साथ, एक एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाएगी, एक्सेल के साथ सिनगैमी होगा जिससे जाइगोट बनेगा और इससे पीईएन बनेगा एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस व्हिच विल बी द 3n स्ट्रक्चर। जो जाइगोट होगा, ये बाहर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो पूरा का पूरा ये सीड है, सीड के अंदर ये सेंटर में जाइगोट है, उसके बाहर पिंक कलर का स्ट्रक्चर पीईएन है जो कि इस ट्रिपल फ्यूजन से बना है। द जाइगोट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो इटसेल्फ इन द सीड। ओके, सीड के अंदर ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन एम्ब्रियो विल गिव वन न्यू स्पोरोफाइट अगेन। एंड जाइगोट यू नो कि जब मेल और फीमेल का यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो जाइगोट इज ऑलवेज 2n सेल। तो आर यू क्लियर दिस थिंग? अगर आपको ये क्लियर है देन लेट मी नो। आगे ये लाइफ साइकिल क्लियर है आपको एंजियोस्पर्म का? Is life cycle clear too? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then I'm going to the next. मैम एक बार वापस समझा दो। पहले मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करने दे, नहीं तो। Okay. So again, just have a look here. Yes, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्लियर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरोफाइट है ये पूरा। दिस स्पोरोफाइट इज एक्चुअली 2n कंप्लीटली, रूट स्टेम लीव्स एवरीथिंग इज डिप्लॉयड एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ये। ठीक है, तो अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पूरा का पूरा प्लांट क्या है, डिप्लॉयड। उसके बाद में गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, एंथर्स में पोलन ग्रेन्स का, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी हैप्लॉइड। ठीक है, ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, इसमें जो हैप्लॉइड स्टेज होती है दैट इज हाईली रिड्यूस्ड। गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होगा, क्योंकि प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। दिस इज द परम सत्य, यूनिवर्सल फैक्ट कि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं एंड जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट। यहाँ पे ये किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस से मियोसिस हुआ, मियोसिस से गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स बने, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, पोलन ग्रेन एंड ऑल, और ओव्यूल्स के अंदर वो जो गैमीट्स थे वो इनमें फ्यूजन होगा, यानी सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, लेकिन हम बेसिकली हम जाइगोट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिनगैमी की बात करेंगे। तो जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट अगेन विल गिव राइज टू न्यू प्लांट, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा एंड देन एम्ब्रियो विल गिव राइज टू न्यू प्लांट, अगेन स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो दिस इज नॉन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है और जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है वो हाईली रिड्यूस्ड होती है। अब आप आ जाओ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या होती है? 50-50, मतलब दोनों का इक्वल वेटेज है। हैप्लॉन्टिक मतलब मेल हैप्लॉइड प्लांट अलग होगा, डिप्लॉइड प्लांट अलग होगा बिल्कुल, और दोनों की जो जनरेशन होगी वो दोनों इक्वल वेटेज रखेंगी, दोनों ही डोमिनेंट होंगी। ठीक है, तो हम पहले स्पोरोफाइट की बात कर लेते हैं। तो स्पोरोफाइट इनिशियल प्लांट है, दिस इज यू नो डिप्लॉइड प्लांट, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोफाइट से। पे अटेंशन प्लीज, क्योंकि इनिशियली गैमेटोफाइट प्लांट होता है। गैमेटोफाइट प्लांट इज एब्सोल्युटली you know haploid structure,
गैमेटोजेनेसिस होगा विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से कुछ स्पेशल सेल्स होंगी जो कन्वर्ट हो जाएंगी मेल एंड फीमेल गैमेट्स में। सिनगैमी होगा, उसमें फ्यूजन, 2n बनेगा जाइगोट। जाइगोट विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट। नाउ अब ये स्पोरोफाइट जो है नया प्लांट बनाएगा, उसमें रूट स्टेम लीव सब कुछ जो होंगे दैट विल बी 2n ओनली, यानी ये नया प्लांट बनेगा, इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट, और उसमें रूट स्टेम लीव सब कुछ होंगे। और उसके बाद ये जो नया प्लांट बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में वापस से इसमें गैमीट्स बनेंगे अगेन, ठीक है। तो जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट्स बनेंगे मियोसिस से, ठीक है। तो मियोसिस से जब वो गैमीट्स बनेंगे तो वो स्पोर्स में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट पूरा का पूरा भरा हुआ है, उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होंगी जो कि मियोसिस से स्पोर्स बनाएंगी, और वो स्पोर्स वापस विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट विच विल बी एब्सोल्युटली हैप्लॉइड। अगेन हैप्लॉइड में स्पेशल सेल्स होंगी, वो मॉडिफाइड हो जाएगी मेल एंड फीमेल के अंदर, देन अगेन सिनगैमी, देन अगेन जाइगोट, देन अगेन वो न्यू प्लांट 2n स्पोरोफाइट बनाएगा, रूट स्टेम लीव सब कुछ होगा उसमें। और उसके बाद में अगेन जो उसकी स्पेशल सेल्स होंगी दे विल गो टू द रिडक्शनल डिवीजन and then they will convert into spores, and spore will give rise to haploid plant body. Is there any problem in this topic?